एक और फॉर्मर कैप्टन इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं कि जब वो कराची के किसी टीवी के शो में स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो वो जो है वो अलग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, मजहबी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। उसको मैं यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करना चाहता, उस पर उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ जाती है। इसके बाद जब इंडिया जाते हैं तो कह देते हैं कि जी मैं आधा पाकिस्तानी हूँ, आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ। और अब उनके खिलाफ जो है बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने एक केस कर दिया, ICC को उन्होंने ख़त लिख दिया है कि जी इन्होंने शाकिब अल हसन को बहुत ज़्यादा तनकीद की है, ओवर क्रिटिसिज्म किया है इस मामले में, इसलिए इनको कमेंट्री पैनल से हटाया जाए। ये वक़ार यूनुस के साथ आप काफ़ी क्रिकेट खेलने का मामला है क्या? अच्छा, ये वाली जो आपने स्टोरी दी है, ये आपस मुझे नहीं पता कमेंट्स क्या बात बोली है। क्या उसने नहीं, उन्होंने कहा कि खेल को शाकिब ने जो है वो किया, बर्बाद किया है, सब कुछ किया है। बर्बाद तो मतलब खेल की रूह को बर्बाद किया। मैं समझता हूँ वो खुद ही महसूस कर रहा होगा जिस तरह से उसकी पूरी दुनिया में जिस तरह से उसने ये हरकत की है। और मैथ्यूज को जो उन्होंने कहा जो भी कुछ गलत किया, उसने गलत किया, उसको नहीं करना था। जितना सीने सामने देखना चाहिए था। मैं भी उसको हर प्रोग्राम में बैठ के मैं कहता हूँ उसको बच्चों वाली उसने हरकत की है, अनमेच्योर वाली की है। वो कहते हैं रूल तो है ना। नहीं, रूल देखें, रूल है मगर रूल का मकसद ये नहीं है, उसका सिनेरियो देखना चाहिए। ऐसे कितनी दफा पाकिस्तान में भी 90% में देखता हूं अक्सर 2 मिनट से ज्यादा बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है। मगर अगर वो कह रहा है कि मुल्क के खातिर मैंने किया है और ये प्रोफेशनल अप्रोच है, अगर मैथ्यू आकर रन कर देता तो क्या होता, क्या ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। वो भी खुद अच्छा प्लेयर था मैथ्यू, मगर इतना। लेकिन जिस तरह भी वकारों की बात हो रही है तो एलन डोनाल्ड जो खुद बांग्लादेशी कोच है उसने भी इस बात को भी अच्छे तरीके से नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं चाहता था कि मैं जाके शाकिब को समझाऊंगा ऐसा ना करें। तो वकार यूनुस के ऊपर तो आप उनका जो कोर्ट है वो एक्शन ले रहा है, लेटर लिख रहा है, एलन डोनाल्ड को क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मेरे ख्याल से बराबरी से होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ने गलत बात की तो दोनों के खिलाफ आप करें। मगर बात ये कि एक इतने बड़े चैनल पे बैठ के किसी खिलाड़ी को इतना पर्सनल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी हरकत गलत थी, हम मानते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा उसने नहीं किया। अगर उनकी टीम वाकई कोई क्वालिफाई कर रही होती सेमीफाइनल के लिए तो फिर तो चलो बात समझ में आती थी। लेकिन ये मसला ये चैंपियंस ट्रॉफी के लाले पड़े ना, टॉप 8 में आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। ठीक है, अपने मुल्क के लिए उसने किया, अपनी टीम के लिए। लेकिन साथ साथ एक और भी चीज़ है जो अपने दोनों एनालिस्ट के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि जो डिसीजन बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने लिया है या उनके कोर्ट ने लिया है वो डिसीजन हम क्यों नहीं ले सकते हैं। जिंदा कौमें ऐसे ही होती हैं। इरफान पठान हमारे लिए कुछ भी बैठ के कहता रहा, गौतम गंभीर कुछ भी बैठ के बाबर आजम को कहता रहा। बाबर आजम को हम यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम हमारा कप्तान है, दूसरों को और गैरों को हम क्रिटिसाइज नहीं करने देंगे क्योंकि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अच्छा फैसला इसलिए भी है कि उन्होंने अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट किया। हमारी तरफ से ना इरफान पठान के लिए कोई आवाज़ उठी है, ना गौतम गंभीर मुसलसल बोलता रहता है उसके लिए कोई आवाज़ उठी है। तो हमें भी तो सोचना चाहिए इस तरह। यार अली, तुमने ये बात बड़ी अच्छी बोली है, मगर हमारे यहाँ भी आप देखें इस गेम को इतना ज़्यादा बोर्ड हो जाए, नहीं तो कितनी दफ़ा हमारे बोर्ड्स के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। टीम इंडिया ने कितने बड़े अमल किए हैं। और हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं और हमारे एंकर्स भी और सब बोलते हैं ये तो। और जिस तरह से इसने वकार ने बोला है, बड़ी मेरिट पे बात बोली है और सबको अफसोस हुआ है जिस तरह वर्ल्ड कप के मैच में। और हम लोग नहीं बोलते। मैं कहता हूँ ये तो अच्छी बात है। बोर्ड को इन चीज़ों में एक्शन नहीं लेना चाहिए, वो भी प्रोफेशनल। उनके बोर्ड को भी मैं समझता हूँ, मैं ये गलती किसी ने भी की है, गलती की है ये वकार यूनुस के खिलाफ बोल के। उनकी भी क्रिकेट का जो मेयार है अभी जहां तक बांग्लादेश पहुंची तो उनके ऑफिशियल का भी शायद ये होगा। मगर वकार यूनुस को मैं तो कहता हूं हर आदमी ने उसकी, हर दुनिया के हर प्लेयर ने कोई गाली तो दी नहीं है। उसने कहा ये गलत किया है और वो वाकई ही गलत किया है। तो अगर बोर्ड उनका बोला है तो इसमें हम मेरा सवाल ये कि हम क्यों नहीं आवाज उठाते? नहीं, हमारे प्लेयर कोई भी कुछ आगे कहता रहे। पीसीबी का आप कह रहे हैं उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा केस ऐसा हुआ नहीं है मेरे ख्याल में। कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ज्यादा फील कर गए। हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अब किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा अब मिसाल के तौर किसी चैनल से बात कर रहे हैं, किसी चैनल वो आप पीसीबी के मेंबर ने बात, उनके बोर्ड के मेंबर ने बात उठाइए या किसी एंकर ने बात उठाइए, बोर्ड ने उठाइए ना। तो बोर्ड हमारे यहाँ ऐसा अमल हुआ नहीं आज तक, मुझे समझ में नहीं आया।